गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए आज का इस वीडियो में संख्या पद्धति में बहुत ही महत्वपूर्ण संख्याएं के बारे में जानकारी हासिल करेंगे जो गणित की दुनिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों बिना किसी देरी का हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको वीडियो पसंद जरूर आएगा। दोस्तों क्या करना है, कौन सा नंबर है वो, तो सबसे पहला नंबर है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? संख्या पद्धति में ये जो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर जो है, प्राइम नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्राइम नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको मैं परिभाषा लिख देता हूं कि ऐसा परिमेय संख्या, ऐसा परिमेय संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं जिसका केवल दो अपवर्तक हो या जो एक यानी एक एवं खुद से पूरा भाग लगता हो। तो क्या बोले कि ऐसी परिमेय संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसा परिमेय संख्या को हम अभाज्य संख्या कहेंगे जिसका अपवर्तक केवल दो ठो होगा। जिसका अपवर्तक केवल दो ठो होगा, या आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं ऐसी संख्या जो किससे भाग लगेगा, एक से लगेगा और अपने आप खुद से लगेगा। यानी कम से कम दो संख्या से भाग लगेगा, कम से कम दो संख्याओं से भाग लगना पड़ेगा। कोई भी नंबर को अभाज्य संख्या तभी कहेंगे कम से कम वो दो संख्या से पूरा भाग लगेगा। जैसे यहाँ दो अपवर्तक है ना, कम से कम दो अपवर्तक होना चाहिए, यानी जिसका केवल दो अपवर्तक हो, यानी वही दो संख्याओं से भाग लगेगा। जो दोनों का दो अपवर्तक उसका होगा, वही दो अपवर्तकों से ही वो भाग लगेगा पूरा। तो दोस्तों ऐसी संख्या जो दो से पूरा भाग लग जाता है, दो संख्याओं से पूरा भाग लगता हो, यानी एक और अपने आप खुद से। एग्जाम्पल के रूप में आप देख लीजिए, एग्जाम्पल के रूप में आप लेते हैं तो दो एक अभाज्य संख्या है। क्यों है? दो एक कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। क्योंकि क्यों है? तो आप देखिए, दो को भाग दीजिएगा तो एक से, तो दो एकम दो हो गया, और दो को खुद से भाग दीजिए, ये पूरा भाग लग गया। तो दो एक अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार तीन भी एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि तीन को एक से भाग दीजिएगा तीन होगा, तीन को तीन से भाग दीजिएगा तो एक आएगा। लेकिन चार नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है? चार को एक से भाग दीजिएगा चार आएगा, चार को दो से भाग देंगे तो दो आएगा, और चार को चार से भाग देंगे तो एक आएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि चार, एक, दो और चार से भाग लग रहा है, यानी दो से अधिक संख्याओं का भाग लग रहा है। तो दोस्तों ये पहचानने का बहुत आसान तरीका है अभाज्य संख्या का, कि केवल दो संख्या से भाग लगेगा तभी अभाज्य होगा, और दो से अधिक संख्या से भाग लग जाएगा तो वो भाज्य हो जाएगा। जैसे आप 31 ही ले लीजिए, 31 केवल एक से भाग लगेगा 31, और 31 खुद से अपने आप से भाग लगेगा, इसके अलावा कोई दूसरी संख्या से भाग नहीं लगेगा। तो दोस्तों ऐसी संख्याएं जो केवल दो संख्या से भाग लगे, एक से और एक अपने आप खुद से, तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या क्या हो जाएगा? यहीं पर भाज्य हम कर देते हैं कि हो गया कंपोजिट नंबर, ये हो जाएगा हम लोगों का कंपोजिट नंबर। ऐसा परिमेय संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं जिसका दो से अधिक, जिसका दो से
अधिक अपवर्तक हो, या जो एक एवं खुद से एक, जो देखिए जो दो से अधिक संख्याओं से पूरा पूरा भाग लगता है, जो एक एवं खुद के अलावा किसी दूसरी संख्याओं से भी पूरा पूरा भाग लगता हो। यानी किसको कहेंगे कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। जो ऐसा परिमेय संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं जिसका दो से अधिक अपवर्तक हो। कहने का मतलब है जो एक एवं खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी पूरा पूरा भाग लगता हो, उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। और यह एक अभाज्य संख्या या अभाज्य संख्या है, लेकिन ये वाला क्या होगा, एक भाज्य संख्या होगा। ये किसी संख्या होगा, एक भाज्य संख्या होगा, ये भाज्य संख्या होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये 1, 2 और 4 से पूरा पूरा भाग लगता है, यानी एक से अधिक दो से अधिक संख्याओं से ये भाग लग रहा है पूरा पूरा। तो दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है ना। यानी परिमेय संख्या का दो प्रकार हम लिख सकते हैं, एक भाज्य और एक अभाज्य, दो प्रकार। तो उस हिसाब से परिमेय संख्या का दो प्रकार लिखेंगे, जो अभाज्य होगा और जो अभाज्य नहीं होगा वो क्या होगा, भाज्य होगा। तो दोस्तों उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप लोगों को भाज्य और अभाज्य संख्या समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ऐसी बात है तो अपना राय जरूर लिखिएगा, और वीडियो पसंद आया हो लाइक करना अगर भूल गए हैं तो जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे इसी प्रकार का दूसरा वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।